भूचेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 30 नंबर के गाथा में भावाश्रव का स्वरूप दिया है। न भाव नहीं होंगे तो आश्रव भी बंध रूप नहीं होगा या द्रव्य रूप नहीं होगा। भावाश्रव ही द्रव्याश्रव कराता है, भावाश्रव ही द्रव्याश्रव कराता है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले जो व्यक्ति भाव को संभाल लेता है उसके आश्रव समझ जाते हैं। इसीलिए हम भाव को संभालेंगे तो भाव भी समझ जाएगा। क्या है, चाहे तो भावाश्रव रोकेंगे सम्यक्त आदि से तो वो सम्यक्त आदि से भावाश्रव रुक सकता है। क्या है, संबर आदि से आश्रव रुक सकता है। इसीलिए क्योंकि जब तक ये भावाश्रव बंद नहीं होगा, माने भावाश्रव समाप्त नहीं होगा, तब तक द्रव्याश्रव भी समाप्त होने वाला नहीं है। मूल कारण क्या है, तदेतन मूल हेतु स्यात्। मूल कारण कौन सा है, भावाश्रव। बंध का मूल कारण अगर देखा जाए कौन, भावाश्रव, ठीक है। भाव नहीं करोगे, निमंत्रण नहीं दोगे तो व्यक्ति आएंगे क्या, क्या है, आपको फिर व्यवस्था बनाना पड़ेगी। क्या ऐसे जो निमंत्रण देके खुश होता है वो वास्तविकता में लग रहा है खुश हो रहा है, पर उसको सारी व्यवस्था बनाने, सारी सब चीज़ें करना है तो वो दुखी हो जाता है। ऐसे जिन्होंने क्या है अशुभ कर्मों को निमंत्रण दे दिया है तो वे उदय में आएंगे। पहले बंद होगा, आश्रय होगा, बंद होगा, और बंद होने के बाद क्या है, बंद होने के बाद पुनः क्या होगा, फिर उदय में भी आएगा। जो बंधा है वो उदय में भी आएगा। निर्जरा भी हो सकती है, पहले जब तक उदय नहीं आया है व्यक्ति उसकी निर्जरा भी कर सकता है। इसीलिए कहने का अर्थ इतना ही था कि हम भावाश्रव को मूल रोकें। हम भावों को, स्वयं के भावों को रोक सकते हैं। भावों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग समझते हैं भाव ही तो किए, अरे भाव नहीं किया वो तो गड़बड़, पूरा काम हो ही गया है। क्या हो गया, मूल भाव का है। देखो इसीलिए भाव को संभालने के लिए क्या है, निमित्तों से दूर हटा जाता है। भाव को संभालने का ही मुनि दशा में पुरुषार्थ किया जाता है। यदि भाव समझ जाते हैं, चुल्लक जी, भाव समझ जाते हैं तो आपका द्रव्याश्रव नहीं होगा, ठीक है। और द्रव्याश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। जब बंध नहीं होगा तो उदय भी नहीं आएगा। इसीलिए बंद करना हो तो आश्रव को बंद कर लो। आश्रव को कम से कम, अशुभ को तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आश्रव किनसे होता है, मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे क्या होता है, भाव आश्रव होता है। तो यहाँ पर मिच्छित्ता वृद्धिपमा जो को आदयोत्वेण्या पण 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 दस तीचदु कमसो भेदादुपोवस्य, ऐसा लिखा था। और उसकी व्याख्या में भी यहाँ पर आचार्य महाराज ने क्या है, ये अंतरंग में जो वीतराग भाव जो होते थे और राग निज आत्माओं से वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव में रुचि है, उससे उसके विपरीत, उसके विषय में विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत आग्रह का
उत्पन्न कराने वाला तथा बाह्य विषयों में पर संबंधी शुद्ध आत्म तत्व से आदि लेकर संपूर्ण द्रव्यों में जो विपरीत अर्थात उल्टे आग्रह को उत्पन्न कराने वाला है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। हमारी विपरीत सोच बनती है, जो विपरीत अभिप्राय बन जाता है, क्या है, माने की जाती अच्छी बात और समझ में आती है बिल्कुल विपरीत बात। ये हमारे किससे आई? मिथ्यात अभिप्राय से। किससे आई? मिथ्यात से आई। करना चाहिए कल्याण का कार्य और कर बैठते हैं अकल्याण का कार्य। इसीलिए कोई भी बात को धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिली है मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, ये कसाय करने के लिए नहीं मिली है, विषयों में पढ़ने के नहीं मिली है, क्योंकि त्रियंश है, ये भी विषयों में पढ़े थे। और कहा जाए देव पर्याय भी इतनी मनन चिंतन वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ संयम नहीं है। संयम तो यही है। कहाँ है? मन सहित संयम कहाँ है? यही है मनुष्य पर्याय में। इसलिए जब मनुष्य पर्याय अपन को मिली है तो हम उल्टे विचार क्यों बनाए? क्या बताया? उल्टा आग्रह उत्पन्न कराने वाला कौन? उसको कहते हैं मिथ्यात्व। सीधी सीधी बात जैसी जैसी लिखी है, साफ साफ लिखी है, उसको क्या है, गलत अभिप्राय को ना समझ के सीधा सीधा सही अभिप्राय लेना। और सत्य तो यही है। जैसे सोले वाले व्यक्ति होते हैं ना, सोले वाले सोला पहन लेते हैं, वो क्या करते हैं जब बाजार में से चलते हैं तो क्या करते हैं? सबको छीके चलते हैं ना, बच के चलते हैं। क्यों? नहीं तो हमारा सोला बिगड़ जाएगा, असूला हो जाएगा। ऐसे ही जीव को हर जगह अपने परिणामों को बचा के चलना। क्या है? हर जगह जैसे सोला बचा लेते हो, देखना जैसे द्रव्य शुद्धि रख लेते हो, वैसी भाव शुद्धि क्यों नहीं रख पाते हो? क्या है? क्योंकि सोला तो बच जाएगा, क्योंकि अपन आहार देने जा रहे हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ठीक है ना? तो मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए, काय शुद्धि। अकेली काय शुद्धि है, ठीक है, तो भी काम नहीं बनेगा। और वास्तविकता तो ये है काय शुद्धि नहीं है तो भैया ऐसे में आहार देना नहीं तो कुभोग भूमि मिलेगी। क्या है? अशुद्ध अवस्था में आहार देने से क्या मिलती है? कुभोग भूमि मिलती है। इसीलिए ऐसा लोभ नहीं करना। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो इसीलिए अगर उल्टा अभिप्राय कौन समझ जाता है, कौन समझा देता है? मिथ्यात्व। ऐसे भाव हो गए थे। क्यों हो गए थे? मिथ्यात्व के कारण। विपरीताभिनिवेश नहीं होना चाहिए। विपरीताभिनिवेश बनाने वाला कौन? इसीलिए जैसे हम सोले से बचते हैं, माने असोले से बचते हैं, सोले वाले, ठीक है, ऐसे ही अपन को मिथ्यास से बच के चलना चाहिए। ये बिल्कुल विपरीत भाव करेगा, तुरंत कसाय उत्पन्न कराएगा। क्या कराएगा? कसाय उत्पन्न कराएगा और असंयम उत्पन्न कराएगा। कसाय ही असंयम है और अश्रद्धान कराएगा। इसलिए मिथ्यात्व को दो मुख की नागिन कहा है। कैसी होती है? दो मुख की नागिन है, दो मुखी नागिन। एक तरफ से श्रद्धान खराब करती है, दूसरी तरफ से संयम खराब करती है। क्या करती है? श्रद्धान खराब हो गया और संयम खराब कर देगा। श्रद्धान खराब नहीं हो तो संयम खराब नहीं होता। मूल सूत्र समझ लो, श्रद्धान खराब नहीं होगा तो संयम खराब नहीं होगा। संयम पुनः लौट के आ जाता है श्रद्धान अगर पक्का है तो। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित ये सब हो सकते हैं यदि श्रद्धान है तो, ठीक है। जो पाप को पाप नहीं मानता है, ठीक है ना, वो है नहीं मानता और नहीं मानने देता है, वो है
कौन सा? उल्टा आग्रह, विपरीत विपरीत अभिनिवेश और विपरीत अभिप्राय को लाने वाला कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है ना? इसीलिए हम ऐसे दुराग्रह को ना रखें जिससे मिथ्यात्व में जाएं। क्या है? हम शास्त्र के, संयम के, श्रद्धा के विरुद्ध ना चले, चाहे देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चले, प्रतिकूल नहीं चले। और ये मिथ्यात्व कराता है, अरे तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं, क्या है, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, समझना, तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं, सम्मान नहीं है। ये ना, ये मिथ्या चोट मारता है और आदमी तो फिर मिथ्यात्व के अहंकार में बस कसाय का डंका बजा देता है। क्या बजाता है? अब उसको मालूम नहीं है, कसाय का डंका बजाओगे, यहाँ आश्रव भावाश्रव शुरू, विचार ही किया भावाश्रव शुरू। क्या किया? खारी करो या ना करो, खारी करने का जो भाव बना लिया वो भावाश्रव, और भावाश्रव जीव की दुर्गति कर देता है। इसीलिए अनादिकाल से इस मिथ्यात्व की बलिहारी है कि हम संसार में घूम रहे हैं। क्या है? मिथ्यात्व ने कई लोग एकांत में पड़ जाते हैं, बेचारे जैसे तैसे तो मनुष्य बने थे, फिर नहीं निकल पाते, भी एकांत के गड्ढे में गिर जाते हैं। क्या कर सकते? क्या है? वो हर वस्तु को, हर समय, हर द्रव्य को शुद्ध ही शुद्ध देखते हैं। देखना चाहिए, क्या है, पर किससे? द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध है, पर्यार्थिक नय से अशुद्ध है। ये थोड़ा समझ में आ जाए कि व्यवहार से अशुद्ध है और निश्चय से शुद्ध है, यानी शक्ति अपेक्षा से शुद्ध है, अभी वर्तमान में व्यक्ति अपेक्षा से अशुद्ध है। ठीक है ना? कर्म निरपेक्ष भी है जीव और कर्म सापेक्ष भी है, पर वर्तमान में कर्म सापेक्ष है। इसको अपन समझेंगे तो समझ में आएगा। पर ये ना, अपन कसायों के साथ रह रहे हैं और कसायों में जाते हैं कि नहीं हम तो शुद्ध निश्चय वाले हैं, कोई कहते हैं हम शुद्ध कैसे वाले हैं, व्यवहार वाले हैं, कोई कहते हैं हम शुद्ध तेरापंथी वाले हैं, कोई कहते हैं हम विस्पंथी वाले हैं। ठीक है? बहुत से खोटे अभिप्राय, समझो इन बातों को, कोई सार नहीं है, मात्र कसाई की पूर्ति होती है, एक संगठन बनता है, समुदाय और संगठन। ठीक है ना? ये मोक्ष नहीं कराता। इसीलिए जैसा जैसा शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत का भाव भी ना बने, क्रिया तो बात दूसरी। स्वप्न में भी हमारा ऐसा विपरीत भाव ना आए। इसीलिए जब आप धारणा में बिठा लोगे, श्रद्धा में बिठा लोगे, सम्यक आ जाएगा, श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, मिथ्यात्व को अपने आप जाना पड़ेगा। कैसे सही श्रद्धा न करें? ठीक है, मिथ्या श्रद्धा छोड़ दो, सम्यक श्रद्धा होने लग जाएगा, वो कितनी बात है। या सम्यक श्रद्धा करने लग जाओ, मिथ्यात्व अपने आप चला जाएगा। समझ रहे? किसी की बातों में आके सबसे पहले अपनी श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। और जिसने तोड़ दी उसका मिथ्यात्व ने तोड़ा दी और आ गया। देखो, कर्म तो बलवान नहीं होता है, जीव ही बलवान होता है जो कर्म को पछाड़ सकता है। पर क्या करें, जीव रागी है, अनादि से जिसको साथ में रखा है कैसे छोड़ दे? कसायों को साथ में रखा है, मिथ्यात्व को साथ में रखा है, बोले अनादि संबंधी कर्मों का और मिथ्यात्व का हमारा क्या है? अनादि संबंधी है। तो अभी हमारे रिश्तेदार हम कैसे छोड़ दें? क्यों पारस भैया? क्या है? सम्यक को छोड़ सकते, संयम को छोड़ सकते। किसको? सम्यक को, संयम को छोड़ सकते हैं,
पर जो हमारी अनादिकाल से सहायता कर रहे हैं, जो हमें संसार में रोके रखे हैं, हम उनको ही छोड़ दे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ रहे वो। ठीक है ना, को का के को पूछे ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए अच्छा है क्या है कि इस मिथ्यात्व का बड़ा उपकार है अपने ऊपर, है कि नहीं, कि बड़ा दुखी कर रहा है और फिर भी क्या करें, विपरीत अभिप्राय है। क्या है, उल्टा आग्रह। पुस्तक ले लो, देखो लिखा है इसमें, पुस्तक ले लो भैया, पढ़ लो थोड़ी बहुत। क्या है, जिनवाणी पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा। कर दो उपकार, ज्ञान दान हो जाए। क्या है, लिखा है विपरीत अर्थात उल्टी आग्रह उत्पन्न कराने वाला कौन, 70 पेज पे है। क्या है, क्या लिखा, समझो, यानी विपरीत अर्थात उल्टे आग्रह को उत्पन्न कराने वाला कौन, क्या लिखा, उसको क्या कहते हैं, मिल गई लाइन, क्या कहते हैं। अरे बहुत जोर से चिल्लाते हैं, हमें तो सुना है। अच्छा, हमारे सामने नहीं चिल्लाते, बाकी तो चिल्लाते हैं, सिद्ध तो हो गया है। तो इसीलिए वो कौन सा है, मिथ्यात्व। ठीक है ना, ये विपरीत अभिप्राय उत्पन्न कौन कराता है, जिसका सम्यक अभिप्राय उत्पन्न हो गया वो एक समय भी अब असंयम से रहना नहीं चाहता, अश्रद्धान से रहना नहीं चाहता। जिसने असंयम और अश्रद्धान को छोड़ दिया उसका जो है ना यहाँ भाव संवर रुक जाएगा। भाव संवर नहीं, भाव आश्रय रुक जाएगा। समझो इस बात को, उसको कह रहे मिथ्या। ठीक है, अब आगे बताते उसी को, यानी ये बहुत बड़ी भूमिका है जो जीव को हर बार एक ना एक टीस उत्पन्न कर देती है। और जहां जैसे तैसे वो क्या है, बिल्कुल नदी के किनारे पे आ गए अपन। किस पे आ गए, नदी के किनारे पे आके, और फिर कोई डूब जाए भारत भैया, बिल्कुल सफेद सफेदी तक तो आ गए हो तुम। क्या आ गए हो, समझो। फिर कोई डूब जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग इस सफेदी में घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो वास्तविक वस्तुता व्यवस्था तो यही थी, क्या है, शुक्ल लेस्या प्राप्त करके, क्या है, शुक्ल लेस्या प्राप्त। उस देखो उस दिन भी बात उठाई थी, आज भी समझो उस बात को। कहाँ पेड़ काट रहा है और कहाँ फल उठा रहा है, कितना अंतर है। फल ही तो चाहिए, क्या मतलब पेड़ काटने से, तोड़ने से, काटने से, डगाल काटने से। बहुत सारी जो लेस्याओं की बातें हैं 5 की, छोड़ो। आम खाना है, आम मिल रहे हैं, लो। क्या है, इसीलिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आम खाना है तो पेड़ गिरने से क्या मतलब। ऐसे ही बहुत जगह विकल्प समाप्त करना है तो विकल्प समाप्त भी हो सकते हैं, और नहीं तो पेड़ काटने बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण लेस्या में आ जाओगे। और मिथ्यात्व के कारण ही जीव, अगर तीव्र मिथ्या दृष्टि है, वही कृष्ण लेस्या वाला है। मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेस्या वाला भी होता है, तभी तो ग्रहवेग पहुंचता है। मिथ्यात्व की तीव्रता, मिथ्यात्व की मंदता। इसलिए ध्यान रखना, आप जैसा पुरुषार्थ करना चाहो वैसा फल मिलता है। क्या करना है, पेड़ काटना है, श्रद्धा का, संयम का पेड़ काटना है, कि अपन को क्या है, सम्यक्त का और संयम का फल प्राप्त करना है। जैसा है वैसा अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्या लिखा, विपरीत अर्थात उल्टे आग्रह को उत्पन्न कराने वाला कौन, मिथ्यात्व। ठीक है, ऐसी बातें थोड़ी प्रचार प्रसार किया करो।
ठीक है ना। क्या? विपरीत और उल्टे आग्रह को उत्पन्न कराने वाला कौन? मिथ्यात्व। ठीक है ना। तो अब ये पर एक और ध्यान रखना, मिथ्यात्व तो है, पर मिथ्यात्व को करने वाला कौन? ये तो कर्म है, पर करता कौन? जीव। जीव ना करे तो क्या मिथ्यात्व हो सकता? नहीं तो लोगों ने मात्र क्या कर लिया है, देवी देवताओं को मिथ्यात्व मान लिया है, वो तो है ही, पर साथ में ये भी समझो क्या कि जो विपरीत आग्रह उल्टा उत्पन्न करा रहा है, मान सम्मान अभिमान कसाय राग द्वेष जितनी भी परिणतियाँ हैं, ये सब हमारी उल्टा आग्रह उत्पन्न करा के हमें सम्यक और संयम मार्ग से च्युत कर देती है। नहीं करने पूजा वूजा, नहीं लेने पिछी क्या है, क्या धरी पोथी पन्ना, ऐसा विपरीत अभिप्राय, ठीक है ना, कौन उत्पन्न कराता है? मिथ्यात्व। बहुत बड़ी विडंबना है, इसको समझ लोगे यहीं से भाव संवर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद रुकना बंद हो जाएगा। और भाव संवर माने भाव संवर का रुकना ठीक हो गया तो द्रव्य संवर, द्रव्य आश्रव, ठीक है। अगर भाव आश्रव रुक गया तो आपका संसार रुक जाएगा, और यदि द्रव्य आश्रव भाव आश्रव नहीं रुका तो संसार तो तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते। सबसे पहले कोई हमें गर्त में डालता है तो यह मिथ्यात्व को सीधा समझना उल्टा अभिप्राय, विपरीत श्रद्धान, ठीक है। और ये हर घर में मिलेगा। थोड़े से इंद्रिय सुख में नहीं जाना मंदिर अंदर, नहीं करना पूजा वूजा, क्या बोलते हैं, समझ रहे ना बात को। इसीलिए लोग कहीं सोले से चिढ़ते हैं, कहीं व्रती से चिढ़ते हैं, कहीं महाव्रती से चिढ़ते हैं, जो संयम से चिढ़ते हो, ये उल्टा जहाँ जहाँ अभिप्राय उत्पन्न कराने वाला कोई है उसका नाम क्या है? और एक होता है सम्यक दृष्टि जीव, आ जा रहा है आनंद। एक होता है सम्यक दृष्टि जीव जिसको संसार का चक्रवर्ती पद देने के लिए तैयार है, वो कह रहा नहीं, हमें तो दीक्षा चाहिए, संयम चाहिए, जो है सो जो है उसको भी दहन कर देता है, त्याग कर देता है। ये सब क्या है? सम्यक अभिप्राय, और एक मिथ्या अभिप्राय रहता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव संवर कर लेता है, मिथ्या दृष्टि जीव क्या है? आश्रव कर लेता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं यहाँ पर मिथ्यात्व भ्रणति, इसके बाद आभ्यंतरे निज परमात्म स्वरूप भावनोत्पन्न परम सुखामृत रति विलक्षणा बहिर्विषय पुनः रवत रूप चेती आवृत्ति किसे कहते? सुनो, अगर मिथ्यात्व ना हो तो आवृत्ति नहीं आएगी। हमने क्या बोला था अभी? श्रद्धा खराब होती है तो संयम खराब होता है। मूल जड़ कौन बैठी है? मिथ्यात्व। एक प्रतिमा में पन्ने पड़ा था, संयम अंश जो जहां भोगे अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भो प्रथमाता को नाम। संयम अंश जगो जहां, जहां संयम का अंश जागृत होता है, भोग अरुचि परिणाम। संयम अंश जहां जहां जागृत हो गया, भोगों से अरुचि हो जाएगी। जहां जहां असंयम बैठा है वहां वहां
जीव को क्या है, अरुचि होती है। तो इसीलिए तथा आभ्यंतर में, अंदर में निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न जो परम सुख रूप अमृत है, उस परम सुख अमृत में जो रति यानी प्रीति है, उससे जो विलक्षण है। अब वहाँ प्रीति नहीं है, अन्य जगह प्रीति बन रही है, उससे विलक्षण तथा बाह्य विषयों में, किसमें, बाह्य विषयों में, किसमें, इंद्रियों के बाह्य विषयों में व्रत आदि धारण ना करने रूप जो है सो आवृत्ति है। बाह्य सुख के कारण ही आवृत्ति बना है। बाह्य विषयों में ना जाए, क्या है, बाह्य विषयों में मन ना जाए तो वृत्ति आवृत्ति बन सकता क्या? ठीक है ना। उस क्या ये सुख कोई अनंत काल तक भोग सकता? क्या ये सुख तृप्तिकारक है? हमें संतुष्टि मिलेगी क्या? जैसे अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि की लो बढ़ती जाती है, लपटें कैसी होती हैं, ठीक है ना। यानी चाहे दीपक में भी घी डालो तो दीपक लंबा समय तक और चलेगा, ठीक है ना। जितना जितना ईंधन मिलता जाएगा उतना उतना उस अग्नि की लपटें भी बढ़ती जाती हैं। ईंधन नहीं मिलेगा तो अग्नि बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। ऐसे लोग सोचते हैं क्या एक बार तो भोग रहे, सब सुख करके आना चाहिए। तो जिन्होंने ऐसा सोचा है, एक बार की भी सोची है, उनकी एक बार आग लग जाती है, वे तो अधजले हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अधजले। ये और खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं? अधजले धुआं और देते हैं। लुगरा बुंदेलखंड में कहा कैसा है, वो धुआं देगा। तो इसीलिए अब ना तो कर पा रहे और ना छोड़ पा रहे, सिर्फ धुंधाते रहते हैं। कैसे रहते हैं? जब गीली लकड़ी होती है तो जलती कहाँ है? धुआं देती रहती है, धुआं देती रहती है, अंदर ही अंदर जल रही। ऐसे ही ध्यान रखना, आवृत्ति जीव के अंदर जहाँ प्रवेश कर जाती है, चाहे संयमी के अंदर भी प्रवेश कर जाए, तो उसका जो है ना व्रतिपना अंतरंग से चला जाता है। भाव वृद्धो ही वृद्धो, दब वृद्धो सुगति ना होई। इसीलिए क्या है, बाह्य विषयों में व्रत आदि का धारण ना करना रूप है, या बाह्य विषयों में आसक्ति हो जाती है, सो आवृत्ति प्रवेश कर जाती है। क्या कर जाती है? अरे भैया ये तिरछी गाड़ियों में घूम रहे, इनके पास सब सुख है, क्या सम्मान मिल रहा है? ये संसार के विषयों में लोग पड़ जाते, लोभ में पड़ जाता है, ठीक है ना। और वे इस आग में पुण्य है नहीं, और वो उस आग में वो पूर्ति में बढ़ जाते हैं। सुख की जगह क्या मिलता है? दुख मिलता है, वो आवृत्तिपना हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, कितना भी जीव क्या है इन विषयों का सेवन करेगा, जैसे आग शांत नहीं होती है, ऐसी कभी भी जीव इंद्रियों से, विषयों से संतुष्ट नहीं होता। शाम का समय हो गया, पेट खाली, ठीक है ना। अरे सुबह ही तो खाया था। नहीं महाराज, भूख लगाई, समय तो हो ही गया है, जाना तो है ही। जैसे पेट खाली हो जाता है, ऐसी विषयों का कभी पेट भरते ही नहीं है, पेट खाली रहता है। इसीलिए आप क्या है, संतुष्टि करोगे तो आनंद आएगा, धीरे धीरे अभ्यास होगा। लग जी, भूख तो नहीं लगी? हाँ, शुरू में कहते थे कि महाराज जी शाम को, क्योंकि बार बार जो सेवन किया है
तो वो क्या है, अभ्यास में था। अब क्या हो गया, धीरे से अभ्यास छूटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ये तो घड़ी देख के घड़ी बिगड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब आवृत्तियों के कारण है। तो इसीलिए अंतरंग की बात सीधी सीधी लिखी है यहाँ पर। अंतरंग में जो बाह्य विषयों की आसक्ति है वो नहीं होना चाहिए, और वो होती है तो आवृत्ति के कारण। इसलिए आवृत्ति भी जो है ना हमारा आश्रव कराती है। क्या कराती है, भाव आश्रव कराती है, ये समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।